Welcome to Webline. सेंग्यू मार्केट गई थी सब्जियां खरीदने के लिए। वहाँ पर दो लड़की उसे पहचान लेती है तो वो कहती है कि ये लड़की तो वही है ना जो कि अपनी फैमिली वालों को धमकाती रहती है। कितनी बेशरम लड़की है। सेंग्यू ने भी उन दोनों की बातों को सुन लिया था। वो वहाँ से चुपचाप जाने लगती है तो तीसरी कोई आकर कहती है कि कितनी डिस्कस हो तुम, हाँ तुम एक नंबर की झूठी लड़की हो। कोई अपनी फैमिली के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। सेंग्यू से कुछ नहीं कहती एंड वहाँ से जाने लगती है। जब वो रोड क्रॉस करने वाली थी तो एक ग्रैंड माँ की मदद कर देती है। दूर से कोई उसे शूट कर रहा था। वो लड़का सोचता है कि मेरी वीडियो से इस लड़की की इनोसेंस प्रूफ हो जाएगी। ये कितनी काइंड है, ये सबको पता लग जाएगा। ऊपर से इस काम के बदले में कोई मुझे पैसे दे रहा है तो मैं क्यों ना करूँ। आगे सेंग्यू बस से जा रही थी तो यहाँ पर भी वो किसी की मदद कर देती है। ऐसे ही 2-3 वीडियोस सेंग्यू के बारे में अच्छे लाइफ पर कोई डाल देता है। ये देखकर ऑडियंस थोड़ी कंफ्यूज होने लगती है कि सेंग्यू अच्छी है या फिर बुरी है। सेंग्यू अब पार्क में आ जाती है एंड बैठकर रो रही थी कि उसके बारे में लोग इतनी बुरी बुरी बातें कह रहे हैं, हालांकि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। कोई ये वीडियो भी लाइव पर डाल देता है कि ये लड़की अकेले पार्क में बैठकर रो रही है तो लोग थोड़ी अच्छी कमेंट करने लगते हैं, पर अभी भी बुरे कमेंट्स आना बंद नहीं हुआ था। आगे सेंग्यू घर आ जाती है। अनु उसे कहता है कि आप घर क्यों लेट आई, क्या आपको कुछ हुआ है। तो वो कहती है कि नहीं, मैं बस थक गई थी इसलिए बाजू के गार्डन में मैं थोड़ा आराम कर रही थी। तो अनु कहता है कि क्या आप मेरी केयर करते करते थक गई हो, क्या मैं इतना बुरा हूँ, क्या आप आज से मेरे साथ नहीं खेलेंगी। तो वो कहती है कि नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। अनु तो गुड बॉय है, भला कोई उसे नापसंद क्यों करेगा। तो वो कहता है कि सच में ये सीन यहीं पर ही कट होता है। गुदोंगयांग अभी अपनी कंपनी में था। उसके वर्कर उसे कहते हैं कि मिस सेंग के बारे में अब सारी अच्छी अच्छी खबरें आ रही है। तो गुदोंगयांग कहता है कि ये तो अच्छी बात है, पर अब समय आ गया है कि केई का असली रंग सबको पता चले। आगे वो घर आ जाता है। वो देखता है कि अनुआ एंड सेंग्यू दोनों ही सो चुके हैं। वो सेंग्यू के कमरे में उसे देखने के लिए जाता है। वो सोच रहा था कि आज शाफ्यू क्या ठीक तरह से रही होगी। तभी ही अनु आ जाता है। वो कहता है कि डैड क्या आप आ गए। तो वो कहता है कि तुम यहाँ कर क्या रहे हो। तो अनु कहता है कि आप क्या सेंग्यू सिस्टर को देखने के लिए आए हो ना। तो गुदोंगयांग कहता है कि तुम्हें पता है ये बात, फिर भी तुम मुझसे पूछ क्यों रहे हो। तो अनु कहता है कि मुझे आपसे कुछ कहना है। वो पूछता है कि क्या। तो वो कहता है कि सेंग्यू ने अपना फ़ोन उठाया ही नहीं है। गुदोंगयांग पूछता है कि क्या वो रो रही थी, क्या उसका मूड आज खराब था। तो अनु कहता है कि अगर आपको ये बात जाननी है तो आप खुद ही उससे क्यों नहीं पूछ लेते, उससे ये जानकर अच्छा लगेगा कि आप उसकी चिंता करते हो। फिर अगले सीन में देखते हैं कि ये लोग डिनर करने के लिए बैठे थे। गुदोंगयांग सेंग्यू से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। तो वो कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ एंड सॉरी तुम्हें चिंता में डालने के लिए, पर मैं ये मामला जल्दी ही सुलझा डालूंगी। तो गुदोंगयांग कहता है कि अच्छा लगा जानकर कि तुम ठीक हो। वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज़ है। वो पूछती है कि कैसी गुड न्यूज़। तो गुदोंगयांग कहता है कि तुमने अपना फ़ोन चेक नहीं किया है, जल्दी से जाकर ऑनलाइन हो जाओ, फिर तुम्हें ये बात अपने आप ही पता लग जाएगी। कि अपने घर में लाइव ब्रॉडकास्टिंग कर रही थी। वहाँ पर केफेंग आकर कहता है कि दीदी आप ये सब कुछ कहना बंद कर दीजिए और जल्दी से ब्रॉडकास्ट को भी रोक दीजिए। तो केई कहती है कि निकलो यहाँ से, क्या बकवास कर रहे हो, अभी मैं लाइव कर रही हूँ, दिख नहीं रहा। तो केफेंग अपना फ़ोन दिखाता है जिसमें केई के बारे में बुरे बुरे कमेंट आ रहे थे कि वो एक नंबर की झूठी है, वो सबको परेशान करती रहती है, उसने तो एक बच्चे का टॉय भी तोड़ दिया वगैरह वगैरह, और वो भी सारी फ़ोटोज़ के साथ आ रहा था। ये सब कुछ देख कर के ये अपनी लाइव ब्रॉडकास्टिंग रोक देती है एंड केफेंग से कहती है कि अब मैं क्या करूँ। तो केफेंग कहता है कि ये सारा रायता ना उस सेंग्यू ने ही फैलाया है, पर अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मेरा एक फ्रेंड है जो कि हैकर है, वो सोशल मीडिया से तुम्हारे बारे में सारी ये अफवाह रिमूव कर देगा। तो केई कहती है कि सच में वो क्या इतना टैलेंटेड है। तो वो कहता है कि हाँ टैलेंटेड तो है, पर इसके लिए पैसे चाहिए एंड वो भी 30,000। अगले दिन गुदोंगयांग की माँ गुदोंगयांग के पास जाकर कहती है कि तुम्हें पता लग गया ना कि वो सेंग्यू कितनी कमीनी है, अब तो उसकी सिस्टर के बारे में भी हमें बताया जा रहा है। मुझे तो लगता है कि ये दोनों ही बहनें एकदम कचरा है। तो गुदोंगयांग कहता है कि आप यहाँ पर फिर से आ गई, क्या मैंने आपसे कहा नहीं था कि अगर आप यहाँ पर दोबारा आई तो मैं आपको बाहर फिकवा दूंगा। तो उसकी माँ कहती है कि देखो तुम समझ नहीं रहे हो, वो सेंग्यू एक नंबर की कमीनी औरत है, उसकी नज़रें तुम्हारे पैसों पर है।
तो गुदोंगयांग कहता है कि बकवास करना बंद करिए, मैं आपसे ज़्यादा सेंग्यू को जानता हूँ, मेरा गुस्सा ज़्यादा बढ़े उससे पहले आप यहाँ से निकलिए। फिर हम सेंग्यू को देखते हैं। वो आज बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आ रही थी क्योंकि उसके बारे में कमेंट आना बंद हो गया था। कैफेंग उसके घर पर आता है, वो उसे कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो कैफेंग कहता है कि सॉरी, मैं यहाँ पर तुमसे ऐसे ही मिलने के लिए आ गया, पर हाँ मैं ये बात भी अच्छी तरीके से जानता हूँ कि केई सिस्टर के बारे में आपने ही गलत गलत अफवाहें सोशल मीडिया पर फैलाई है क्योंकि आप उसे बदला लेना चाहती थी ना। तो वो कहती है कि मैं कुछ समझी नहीं, तुम कहना क्या चाहते हो। तो कैफेंग कहता है कि केई के बारे में आजकल बहुत ही बुरी बुरी बातें चल रही है, तो इसको दबाने के लिए केई ने मुझसे कहा है कि मैं एक हैकर को हायर करूं, पर मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। एंड अगर ग्रैंडमा को ये बात पता लगी कि आपने केई सिस्टर को इस तरह से फंसा दिया है तो फिर क्या होगा। तो सेंग्यू कहती है कि तुम क्या मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हो। तो वो कहता है कि आप मुझे पैसे देकर मदद कर सकती है तो मैं अपना मुंह बंद रखूंगा, ग्रैंडमा एंड डैड को कुछ भी नहीं बताऊंगा। सेंगी सोचती है कि एक ना एक दिन तो मुझे सेंग फैमिली में जाना ही पड़ेगा। अगर कैफेंग ने ये बात ग्रैंडमा एंड डैड को बता दी तो ग्रैंडमा तो कभी भी मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी, वो ज़िंदगी भर इस बात को मुझे सुनाती रहेगी और मुझे मारेगी भी। सो ये चैप्टर होता है यहीं पर ही ख़त्म। आगे क्या होगा ये जानने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।